माँ की याद तुलसी के बीज की तरह है। अर्चित। आखिरी 2 दिनों माँ मुझे लगातार दिल्ली बुलाती रही। मैंने अगले दिन शाम की दिल्ली की टिकट भी बनवा ली थी, लेकिन वो रात दोबारा नहीं लौटी। उनकी अनुपस्थिति एक अनवरत अमर तत्व है। हम में से जो भी एक क्षण भी उनके साथ जिया, उसने इतना संचय कर दिया कि सदियां उसी के भरोसे गुजार दी जाएं। इस कालखंड के प्रथम शिवशिष हम सबके परम आदरणीय वरेण्य गुरुभाता साहब श्री हेनानंद जी और हम सबकी शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद माँ की ज्येष्ठ पुत्र श्री अर्चित आनंद जी ने कहा, माँ की याद तुलसी के बीज की तरह है, निजी, आत्मीय और खरी। जाने किस मिट्टी की थी बनी थी माँ, कभी चिड़चिड़ाते नहीं देखा। जाने किस मिट्टी की बनी थी माँ, कभी चिड़चिड़ाते नहीं देखा। मेरा बचपन हॉस्टल में गुजरा, पर मेरे सबसे करीब थी माँ। अर्चित आनंद जी कहते हैं, मेरा बचपन ज़्यादातर हॉस्टल में गुजरा। ऐसे में माँ के साथ लंबा वक्त बिताने का मौका कम ही मिल पाया, लेकिन हर वक्त माँ के होने का एहसास मेरे साथ रहा। और आज भी जब वो भौतिक रूप से नहीं हैं, तो लगता है कि ममता की कच्ची मिट्टी सूख कर मेरे शरीर में ही मिल गई है। बचपन से ही माँ को परिवार के दायित्व और शिव शिष्यता के अभियान की सूत्रधार का संतुलन बनाते देखता रहा। पापा की पूजा और प्रशासनिक सेवा में कोई व्यवधान ना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखती। साथ ही रोज़ाना 40 से 50 गुरु भाई बहनों का खाना और 2 कमरे के मकान में सबके रहने का इंतजाम भी करती रहती थी। लेकिन पता नहीं भगवान ने उन्हें किस मिट्टी से गढ़ा था कि कभी माँ को चिड़चिड़ा होते नहीं देखा। हमेशा चेहरे पर एक शाश्वत मुस्कान। इसलिए माँ की लगभग जितनी तस्वीरें हैं, सब में वो हंसती मुस्कुराती हुई लगती हैं। हॉस्टल में रहने की वजह से कई महीनों मैं उनसे नहीं मिल पाता था, लेकिन बचपन से ही मेरे वो बहुत करीब थी। कई बार पापा भी कहते हैं कि जमींदार परिवार की होने की वजह से माँ थोड़ी अक्खर थी, लेकिन इस अखरता में जो प्यार वो हम बच्चों पर बिखेरती थी, शायद ही कोई ऐसा कर पाए। दरअसल वो जुदा थी, सबों से बिल्कुल अलग। किसी भी वाक्य में एक शब्द सा घुसकर बैठे रहने की तबीयत उनकी थी ही नहीं। पूरा का पूरा अध्याय वो अकेली थी। पढ़ो तो पूरा, वरना जाने दो। इस अध्याय में सब कुछ था, हमारा परिवार, शिव शिष्य, हर कोई। मेरे जीवन में पापा और माँ दोनों का समान प्रभाव पड़ा है। पापा कभी एक सख्त पिता नहीं रहे, आज भी मित्र पिता हैं, एक अघोर, एक वितरागी की तरह, लेकिन अपने बच्चों के प्रति अति सजग अभिभावक। जबकि माँ हर पल चौकस रहने वाली और जिम्मेदारी उठाने के योग्य माँ थी। पापा मेरे लिए भोर की भैरवी हैं, तो माँ संध्या का मालकोस थी। एक बार पापा पूजा कर रहे थे, बाहर हम तीनों भाई बहन शोर मचा रहे थे। पूजा में व्यवधान पड़ा तो पापा उठे और तीनों को थप्पड़ लगाकर फिर से पूजा पर बैठ गए। तीनों घर से बाहर खड़े थे तो माँ आई और कहा, चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाओ। थप्पड़ खाकर जो हमारा चेहरा मई की गर्मी की तरह लाल हो गया था, वो माँ के इस छोटे से फेवर से अचानक मार्च की नर्म गुलाबी ठंड में बदल गया। माँ से जुड़ी असंख्य यादें हैं, किस किस को याद करूं। कंदराओं से एक बार में सारे जुगनू पकड़ कर लाना कहाँ संभव है। हर याद तुलसी के बीज की तरह है, निजी, आत्मीय और खरी। पटना वाले सरकारी आवास में एक दिन माँ खाना बना रही थी। अचानक किचन से आवाज़ आई, अनु दौड़ कर आओ और
कोई लाठी लेते आओ। हम लोग पहुँचे तो बोली, मेरे पैर के नीचे एक चूहा दबा है, उसे मारना है। मैंने कहा, माँ पैर तो उठाओ, तुम्हारे पैर के वजन से ही चूहा मर गया होगा। सही में माँ ने पैर हटाया तो चूहे की मौत हो चुकी थी। फिर बोलने लगी, ओह ये तो सही में मर गया। अंतिम समय में इलाज के लिए माँ दिल्ली में थी। मैं पापा के साथ था। लग रहा था कि माँ ठीक हो रही हैं और 2-4 दिनों में लौटकर रांची आ जाएगी। लेकिन आखिरी 2 दिनों में वो मुझे लगातार दिल्ली बुलाती रही। मैंने अगले दिन शाम की दिल्ली की टिकट भी बनवा ली थी, लेकिन वो रात दोबारा नहीं लौटी। माँ मुझे बुलाती और मैं पहुँचता, इसमें एक रात आरे आ गई। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नर्वस का वर्णन किया है, लेकिन वात्सल्य रस का इसमें स्थान नहीं है। मेरा मानना है कि माँ की ममता यह 10वां रस है। वात्सल्य का रस वो सिर्फ अर्चित आनंद की माँ भर नहीं थी, वो तो एक पूरे अभियान को पल्लवित पुष्पित कर रही थी। उनकी अनुपस्थिति एक अनवरत अमर तत्व है। हम में से जो भी एक क्षण भी उनके साथ जिया, उसने इतना संचय कर दिया कि सदियां उसी के भरोसे गुजार दी जाएं। मेरी भी आंखों के बाहर जो आसमान है वह मेरी माँ दीदी नीलम आनंद है। आंकड़ों में माँ भले कम दिन जी पाई, लेकिन शिव शिष्यता की धारा के रूप में हम सबको एक मानवांतर देकर गई है। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बीच, ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने जाने और समझें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि साहब की वाणी, विचार, वीडियो और मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबको मेरा प्रणाम। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।